प्रभु में आशीषों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो उसके वचनों में लिखा कि वो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह की विजय जो उसने शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर पाई, उस महान पर्व को हमने सेलिब्रेट किया और उस खुशी आनंद में हम पूरे विश्व के विश्वासियों के साथ शामिल हो सके। फिर अगले संडे हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य के बारे में जाना, देखा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए खुशी, आनंद, शांति, सामर्थ्य और नया जीवन लेके आता है। आज के वचनों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अलग अलग वाहों के बारे में या अलग प्रमाणों के बारे में हम देखेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 13 वचन से 35 वचनों तक पढ़ा गया है कि दो जन अमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, आपस में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच में उपस्थित होते हैं। और जब आगे वो जाने वाले हैं तो संध्या की वजह से प्रभु यीशु मसीह को वो अपने घर में ले जाते हैं और वहां रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उसी घड़ी वो यरूशलेम को वापस आते, आकर के सभी चेलों को इस घटना के बारे में जो हुई, जो उन्होंने इस दर्शन को देखा, उनको आके बताते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जब वो बातें कर ही रहे थे तो प्रभु उनके बीच में उपस्थित होते हैं और अपने पुनरुत्थान का सबूत देते हैं, प्रमाण देते हैं और प्रभु को देख करके चेले जो है आनंदित होते हैं। लूका रचित सुसमाचार जो है ये यीशु को इस्राएल के परित्याग उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका लिखता है कि यीशु को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु की आत्मा ने उसे बुलाया था। इसी कारण यीशु समाचार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए लोगों की चिंता से भरा है। लूका रचित सुसमाचार में आनंद के भाव को भी प्रधानता दी गई है, विशेष करके आरंभ के अध्यायों में जिसमें यीशु के आगमन की घोषणा की गई है और अंत में भी यहाँ यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का जिक्र है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मसीह विश्वास में उनका विकास और विस्तार का वर्णन हम देखते हैं। ये लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम एक ही लेख के द्वारा लिखे गए हैं। खास करके लूका के हम छठे अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम जो लिखी गई बातों के ऊपर हम केवल इसी सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। जैसे यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों का गीत, चरवाहों का यीशु को देखने के लिए जाना, यरूशलेम के मंदिर में बालक यीशु का उपस्थित होना और दयालु सामरी और पुत्र के दृष्टांत आदि का वर्णन है। पूरे सुसमाचार में प्रार्थना, पवित्र आत्मा, यीशु की जन सेवा में महिलाओं की भूमिका और परमेश्वर द्वारा पापों की क्षमा पर बहुत ही अधिक बल दिया गया है। ये हम जो है इस सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से लूका ने बड़े हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो है सुसमाचार को लिखा है। और वापस आते हम आप अपने आज के टॉपिक पर कि अमाउस के
रास्ते पर दो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द जा रहे हैं और उसी घटना के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जो घटना गुड फ्राइडे की शाम को दोपहर को हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के दुख सताव के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो आपस में बातें करते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपस में बातचीत करते और पूछताछ कर रहे थे। तो यीशु आप ही आकर उनके साथ हो लिया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की इस सलीबी मौत के बारे में बात कर रहे थे। तो वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह आप ही आकर के उनके साथ हो लेता है। और इस प्रकार से जब वो बातचीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनसे पूछते हैं, ये कौन सी बातें हैं जो तुम आपस में कर रहे हो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के दो चेलों के बीच में एक क्लियोफस करके नाम है, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। और वचन में लिखा है, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या पूरे इलाके में तू ही एक अजनबी है? तू ही ऐसा व्यक्ति है जिसको ये तमाम जो घटनाएं घटी हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है? और फिर वो उनसे दोबारा पूछता है, कौन सी बातें, कौन सी घटना की बात आप कर रहे हो? और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो यीशु के दुखों के बारे में बता रहे हैं कि यहूदियों को या इस्राएलियों को प्रभु यीशु मसीह से बहुत उम्मीद थी, परंतु उसको जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक धर्मी पुरुष था, उसको इन्होंने सलीब के ऊपर मरवा दिया। फिर हम देखते हैं कि जब वो इस घटना के ऊपर बातचीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से उनको डांट के कहते हैं। यदि लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 25 वचन को देखेंगे, यहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं को सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या ये अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में जो लिखा था, जो बातें लिखी थी, उनका अर्थ उन्हें समझाया। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के वो दो शिष्य वहां जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को अचंभा करते, हैरान होके कहते हैं, क्या तू ही पूरे इलाके में एक ऐसा व्यक्ति है जो है इस घटना के बारे में, जो एक बहुत बड़ी घटना इस इलाके में हुई है, इसके बारे में जानता ही नहीं है? यीशु मसीह पूछते, कौन सी घटना है? और जब वो घटना के बारे में बताते हैं, और बड़ी अजीब सी बात है कि वो घटना, जो इस घटना का मुख्य केंद्र है, या इस घटना का वो जो सेंटर पॉइंट है, जो खुद एक मेन व्यक्ति है इस घटना में, वो इन लोगों से पूछ रहा है, कौन सी बात, कौन सी घटना। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते आगे, वो प्रभु यीशु मसीह को विस्तार से बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और ये बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से उनको डांटते हुए उनको सब कुछ बताते हैं कि तुम सब जो है निर्बुद्ध लोग हो और भविष्यवक्तों की और भजनों की, पवित्र शास्त्र की बातों को समझने में मंद बुद्धि हो। और इस प्रकार से बातें करके फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको विस्तार से पूरी की पूरी वो तमाम घटनाओं के बारे में, तमाम भविष्यवाणियों के बारे में, उस वचन के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, मसीह के बारे में लिखा हुआ था, उसको उनको विस्तार से न सिर्फ बताया बल्कि उसका अर्थ भी उन्हें बताया। और फिर आगे पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि आगे जो है, आगे प्रभु यीशु मसीह ऐसे चल रहे हैं उनके साथ, जैसे वो आगे जाएंगे, गांव आने वाला है, वो आगे चले जाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह को रोक लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, रात होने वाली, तू कहाँ जाएगा?
हमारे साथ आराम कर, और रात के बाद अगले दिन में तू जो है अपने रास्ते पर चले जाना। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं और वहां जब उसकी प्रभु यीशु मसीह की मेहमान नवाजी की जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अपनी रीति के मुताबिक रोटी लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करके तोड़ते हैं। और वचन में रोटी तोड़ते समय उनकी आंखें खुल गई। या प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ा, धन्यवाद किया, तो वचन में लिखा उनकी आंखें खुल गई। अब ये जरूरी है कि उन्होंने उस घटना उनको याद आई होगी जब प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ को जो है खाना खिलाया करते थे। थोड़े से खाने से एक व्यक्ति या एक बच्चे के एक समय के टिफिन से लाखों लोगों को, जो हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह तृप्त करते, फिर भी उनके पास भोजन बच जाता था। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना, परमेश्वर का शुक्र करना, रोटी को तोड़ना उनको याद आया। वही स्टाइल था प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर का शुक्र किया, और साथ के साथ ही उनको बाला खाने की वो घटना भी याद आई होगी जब प्रभु यीशु मसीह ने इनके साथ आखिरी भोजन किया, लास्ट सफर किया। और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद दिया, रोटी ली, तोड़ी, प्याला लिया, उनको दिया और उनसे बातचीत की। ये कहा कि मेरी याद में ये तुम करते रहना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में किया और उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब कि जो अंधकार था, जो मंदबुद्धि थे, जो अभी तक जो है निर्बुद्ध थे, प्रभु ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, या ये कहो कि अपनी ज्योति से उन्हें ज्योतिर्मय कर दिया। अपने उस रूहानी नूर से उनके मन की, उनके हृदय की जो है आत्मिक बुद्धि को खोल दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस घटना से हमें एक बात सीखने को मिलती है, वो है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। मैं कई घरों में जाता हूँ और जो हमारे जो घरों में बाइबल वर्सेस लिखी होती हैं, कुछ बिब्लिकल कोटेशंस लिखी होती हैं, उसमें एक घर में मैं गया, हालांकि वो जो मैं पढ़ता हूँ उस घर के विपरीत है, जो वो घर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी, फिर भी लिखा हुआ था हॉस्पिटैलिटी इज द ग्लोरी ऑफ द हाउस। मेहमान नवाजी घर की महिमा है। और ये बात यहाँ सच साबित होती है। जब हम मेहमानबाजी करते हैं, जब हम प्रभु की लोगों की, प्रभु के दास, प्रभु के दासियों की सेवा करते हैं, तो प्रभु उस सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देता। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की और बहुतायत की बरकत और आशीष दी। बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, अब्राहम और सारा बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, और बुजुर्ग इन्हीं साथ के साथ शारीरिक रीति से कमजोर हो चुके हैं। और वचन में लिखा है, दोपहर के समय में वहां उन्होंने परमेश्वर के दूतों को देखा कि वो निकल रहे हैं। अब्राहम भागा, उनको दंडवत किया, उनको जो है रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में वो थोड़ा आराम करो, और मैं तुम्हारे पाँव दूंगा, तुम्हें रोटी दूंगा, और तुम खा के आराम करके फिर आगे जहां तुमने जाना है चले जाओ। और जब उन्होंने अब्राहम की इस रिक्वेस्ट को मान लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि खाना खाने के बाद उन्होंने उसको आशीष दी। अभी जो इतने बुढ़ापे में, जो लगभग 90 साल के हो चुके हैं, निर्वंश थे, कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने बेशक बहुत सारी प्रतिज्ञा, वादे, वाचाएं की थी, लेकिन अभी तक उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ नहीं उनके पास। 90 साल की बुजुर्गी की उम्र में, कमजोरी की हालत में, दोनों सारा और अब्राहम की
अभी तक कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और जब इन्होंने सेवा की, उनकी मेहमान नवाजी की, तो उन्होंने इनको आशीष दी। अगले साल इसी बसंत की ऋतु में हम आएंगे और सारा की गोद में बालक होगा, पुत्र होगा। ऐसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारपत नामक जगह है, वहां एक विधवा है जो बाहर लकड़ी बीन रही है, और एलिया वहां जाता है। पहले एक पानी का घूंट मांगता है, और जब वो पानी लेने की जाती तो फिर उसको एक और रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं, वो महिला अपनी कमजोरी को बताती, एक ही वक्त का खाना है, एक मुट्ठी में मैदा है और कुप्पी में तेल है, लकड़ी जो बीन के लेके जा रहा हूं, मेरे और मेरे बेटे के लिए आखिरी भोजन है। इसके बाद, क्योंकि उस इलाके में बहुत भयंकर अकाल था, हम भी अकाल में भूखे मर जाएंगे। वचन में लिखा है, एलिया ने कहा पहले मेरे लिए लेके आना। और उस विधवा महिला ने घर गई, रोटी का टुकड़ा और पानी एलिया को लाके दिया, और उनका एक वक्त का वो भोजन जो दो लोगों के लिए था, उसके लड़के और उस महिला, विधवा महिला के लिए, वो 3 साल तक खत्म नहीं आ जाए। ये कहा जाए कि जब तक उस इलाके में अकाल रहा तब तक वो खत्म नहीं हुआ। पहले खाने वाले 2 थे, एक वक्त खाना था, अब खाने वाले 3 हो गए, और भोजन उनका अकाल के पूरे समय में खत्म नहीं हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जन को अपने घर में उतारा था। और बहुत सारी हम उदाहरणें देखते हैं जब प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास, प्रभु के दासियों की सहायता की जाती है, मदद की जाती है, और प्रभु उनको बहुत बरकत देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की सेवा की गई है। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया है, रात का समय है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह को जब बुलाया गया है, तो प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के द्वारा एक उन्होंने जगत की महानतम, सबसे बड़ी खुशी, सबसे महानतम घटना के बारे में उनको जाने, एक सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा आनंद का समाचार है, वो सुनने को मिला। उस महानतम जगत के उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से रूबरू देखने का, और उस बड़े भेद को देखना अपनी सारी थकावट, अपनी सारी शक्ति को जो है दूर कर दिया। और वचन में लिखा उसी घड़ी वो लोग यरूशलेम को वापस चले गए। यहां मुझे याद आता है 70s में जब हम लोग अभी विश्वास में नहीं आए थे, और हमारे धारीवाल इलाके में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुआ करती थी, और मेरे पापा उस कन्वेंशन में जब जाते थे, बहुत सारे मसीह साधुओं को अपने घर में ले आते थे, और उनकी कन्वेंशन के दौरान हमारे घर में एक के साथ और के साथ बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो हम पड़ोसियों की 4 पहिया लेकर के जो है हमारे घर में जो लड़की आस पड़ोस की बुला करके उनके लिए खाना बनाया जाता था। और इस प्रकार से जब वो जाते रहे, हम छोटे थे उस समय, और जब वो जाते थे तो मेरी मम्मी से बोलते थे, बता बेटा क्या तेरे लिए, तू क्या चाहती, तेरे लिए क्या प्रार्थना की जाए। मेरे मम्मी और पापा की एक ही डिमांड होती थी कि प्रार्थना करें मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएं, पढ़ जाएं, हमें रोज इंजील का एक बाब पढ़ के सुनाया करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे बड़े भाई रिटायर होने के बाद वो प्रभु की सेवा में हैं, पासबानी खिदमत में है। मैं जो है पासबानी खिदमत में है। 91 से मैं CNA में प्रभु की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई प्रभु की खिदमत कर रहा है। मेरे भाइयों के बच्चे, भतीजे मेरे जो है वो बहुत सारे जम्मू कश्मीर में
हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में जो है सेवा में लगे हुए हैं। एक 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 डिमांड थी मेरे माँ बाप की, मेरे बच्चे बड़े होकर के एक सिर्फ इंजील का पाठ हमें पढ़ के सुना दे। आज प्रभु का धन्यवाद देते हूँ, उस घर में उनकी औलाद में हम बहुत सारे सेवक हैं, पास्टर हैं, प्रचारक हैं, एवेंजलिस्ट हैं। तो जब हम प्रभु के लोगों की, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु प्रतिफल देता है। और यहाँ मैं आप सबको ये अपील करना चाहता हूँ, मेहमानबाजी में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पतरस ने भी यही कहा 4 अध्याय में। हम 7 वचन से आगे पढ़ते हैं कि मेहमानबाजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक और, इस घटना में एक और बात मिलती है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मेहमानबाजी की, प्रभु यीशु मसीह की खातिरदारी की, खाना खिलाया, और अभी तक ये थके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने जो है आगे रास्ते पर जाने की इस प्रकार से जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह को ये कहते हैं, रास्ता अंधेरे वाला है, रात हो चुकी है, हमारे पास रुक जाना, क्योंकि रात है, कहाँ जाएगा, आराम करके फिर आगे चले जाना। अभी तक उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी तक रास्ता जो है रात वाला है, और अभी तक वो थकावट की वो महसूस कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही कह रहे होंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनकी थकावट, वो अंधकार, वो तमाम चीजें जो है, वो सारा डर भय सारा खत्म हो गया। उसी घड़ी वो वापस यरूशलेम को जाते हैं, और जहाँ चेले हैं वहां जाकर के वो बताते हैं, वहां जाकर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही बताते हैं। फिर यहाँ एक और बात सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो आपस में कह रहे हैं कि जब वो हमसे बात कर रहा था, उस समय हम उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पाए। और मेरे को कभी कभी मैं ऐसे लेता हूं कि कितना बड़ा बाइबल सेमिनार हो रहा होगा, जब जगत का सबसे उत्तम टीचर और जगत की उन महानतम सच्चाई को उनके साथ शेयर कर रहा होगा। विश कि हम होते, मैं होता, उस वचन को हम सीखते। लेकिन एक जो है मुश्किल क्या है कि इतनी बड़ी सच्चाई, वचनों का भेद, व्यवस्था की बातें, नबियों के नबूवत, भजनकारों के लेख, उनको खोल के उनका अर्थ बताया जा रहा है, लेकिन कह रहे उस समय हम क्यों नहीं समझे। और बहुत बार मेरे प्रियो हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, वो अभी तक क्रूस की उस घटना से बाहर नहीं निकले। और हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है, एक घटना हो जाती है और हम उस घटना में ही बने रहते हैं, बहुत लंबी बातें करते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, हर कोई अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट, प्रतिक्रिया को उसके ऊपर व्यक्त करता रहता है। ये पॉलिटिकली भी, हमारी पॉलिटिक्स में भी है, जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भी ऐसे करती हैं। जो है सत्ता पक्ष का एक नेता कुछ बोलता है, और जो है प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, फिर उसी के ऊपर जो है बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जहाँ कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है, एक काम करता है, और उसके ऊपर पूरे देश की लोगों की चर्चाएं होती हैं, और उससे ज्यादा भी आजकल हमारे जो टेलीविजन चैनल के लोग हैं उसके ऊपर और चर्चा बढ़ाते हैं। लोग, एक्सपर्ट लोगों को, खास लोगों को बुलाया जाता है उसके ऊपर और बात, हम उस घटना के बीच में और बातें करते हैं। चर्च में भी ऐसा होता है, पास्टर कोई ऐसा काम कर देते हैं, बिशप कोई ऐसी बात करते हैं, या कोई चर्च का ऐसा व्यक्ति, कोई बात हो जाती, काम हो जाता है,
दे बातों पे बातें, घटनाओं, हर तरीके की फिर कानाफूसी, हर तरीके की जो है बहुत सारी बातें होती हैं। और उस बात को हम जहां तक हो सके हर हर जगह पर उसको जो आगे हम प्रचार करते हैं। अच्छी बातों को हम बेशक कभी किसी को ना बताएं, लेकिन कोई गलती, कोई कमी आ जाती है तो हम बहुत बहुत उसका जो है आगे उसकी चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को उसके बारे में बताते हैं। यहाँ इनके साथ वही हो रहा, कुछ उसी प्रकार का हो रहा है। कलवरी क्रूस की घटना जो 3 दिन पहले हुई है, ये उससे बाहर नहीं निकले। उस घटना को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये बातें कर रहे होंगे, अगले दिन ये बातें कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, टॉपिक इनका खत्म नहीं हुआ। और ऐसे ये लंबे समय, पता नहीं कितनी देर तक जो है इसी बात में जो है फंसे रह सकते, इसी बात के ऊपर ये बहुत चर्चा कर सकते, और भी इसके ऊपर जो है लोगों को शामिल करके बहुत बातें कर सकते थे। और इसलिए क्योंकि ये उसी जगह पर है, ये आगे नहीं बढ़ रहे। जब हम एक ही जगह पर, पास्ट ग्लोरी पर, बीते समय की बातों पर जब हम सोचते रहते हैं, आगे हमें सीखने को, आगे हमें करने को कुछ नहीं मिलता, कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम बीते समय की बातों में रहते हैं, वो अच्छी हैं या वो बुरी हैं। और यहाँ जैसे ही इनका बातों से उन तमाम जो हुई है उस घटना से, गुड फ्राइडे की, प्रभु यीशु मसीह की मौत से जैसे इनकी सोच हटती है, जैसे इनका जो है चर्चा खत्म होती है और इनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब संगति करते हैं तो एक नया रेवलेशन, एक नए मुकाशफा को, नया प्रकाश पाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इनकी बुद्धि को खोल दिया है, इनको समझ का आत्मा दिया है, इनके अंधेरे को, अज्ञानता को दूर करके इनको बड़े स्पष्ट, क्लियर दर्शन दिए हैं। वो महानतम खुशी इनको दी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसमें कह रहे बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी कि ये इस्राएल को छुटकारा देगा। अब ये निराश है, हताश हो चुके हैं, उसी गमगीनी में है, उसी की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर है, प्रभु यीशु मसीह की संगति में है, और ये खुशी को पा रहे हैं, नई सामर्थ को पा रहे हैं, बड़े भेद को समझ रहे हैं, और उसकी गवाही देने के लिए आगे यरूशलेम को वापस अपने साथी चेलों के पास जा रहे हैं। और जब अपने साथी चेलों के पास यरूशलेम में वापस जाते हैं, खुशी से भरे हुए हैं, उनको बताते हैं कि हमने यीशु को देखा है। उन्होंने पूरी उस घटना को, जो रास्ते में उनके साथ, जो घर में रोटी तोड़ते समय हुई, और किस प्रकार से रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, वो तमाम घटना जो है उनको कह सुनाई। और जब ये घटना सुनाई है, अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की गवाही सुबह के समय, भोर के समय दी गई है। मरियम मगदलीनी उनके पास आती है, खाली कब्र की बात करती है, फिर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की बात करती है कि उसने मुझसे बातें की हैं, और भाइयों तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उनको कहा, जाओ मेरे भाइयों को बता दो कि मैं तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। ये उनको बोला कि मैं तुमसे पहले जो है यरूशलेम को जाता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही आ चुकी है। लेकिन उसके साथ ही साथ पतरस जाता है कब्र पर, देखता है कब्र को खाली, कपड़े वहां पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं, पत्थर को वहां से हटा हुआ देखते हैं, अंदर कब्र के पहुंच जाता है, खाली कब्र है, वापस आता है, पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है, खुद अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी। और अभी भी वो निराशा में है, अपने साथियों के साथ अभी भी जो है निराशा में। ये 2 व्यक्ति और आगे हैं, उसी बात को और पुख्ता और पक्का कर रहे हैं कि हमने भी देखा है,
मरियम मगदलीने ने देखा, पतरस ने देखा, अब इन दो ने देखा है। तीसरी घटना उनके सामने सच्चाई के रूप में प्रस्तुत की गई है, और अभी भी ये असमंजस में है, अभी भी वो खुशी को अनुभव नहीं कर रहे। होना तो ये चाहिए था कि मरियम के बाद जब पतरस ने खाली कब्र देखा तो इनको अब इनका भय इनका दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसी तरीके के उसी जद्दोजहद में है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों के बीच में इनके बीच में आ उपस्थित हुआ। अभी देखिए इनकी बुद्धि कितनी अभी भी बंद है, आत्मिक आंखें कितनी अंधेरे में है, नहीं समझ पाए। अभी भी वो जिंदा हुआ प्रभु उद्धार करता इनके सामने है, और उसको देख करके उल्टा ये डर गए हैं, उसको भूत समझ रहे हैं। लूका कह रहा उसको भूत समझ के ये चिल्ला रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। हम जो परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील के पानी के ऊपर चलता हुआ इनकी कश्ती की तरफ आ रहा था, और प्रभु ये को देख करके फिर ये डर गए हैं, चिल्ला उठते हैं, भूत करके चिल्ला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोला डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। वहां पतरस कहता है यदि तू है तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने की सामर्थ दे, और प्रभु ने उसको बुलाया, वो चला। और इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इनके सामने है, एक बार फिर ये प्रभु यीशु मसीह को भूत समझ बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके सामने आया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इनको अपने हाथ और पैर दिखाए। यूहन्ना बताता है उनको अपने हाथ दिखाए, अपनी पसली दिखाई जिसमें नेजा था लगा हुआ, और अब लूका कहता है उनको पैर और हाथ जो कीलों से जड़े हुए थे, कीलों के निशान थे, जख्मों के निशान थे, वो इनको दिखाया। और इतना ही नहीं, अपने जिंदा होने का उनको प्रमाण दे रहा है। ना सिर्फ ये जख्म दिखा के उनको पूछता है, उनको बताता है कि मैं भूत नहीं हूं, क्योंकि भूत के हड्डी और मांस नहीं होता। आगे उनको और पक्का करने के लिए कहता तुम्हारे पास कुछ खाने को है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने भोजन किया। उन्होंने वचन में लिखा बॉइल्ड फिश दी उनको, जो भुनी हुई मछली उनको दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने खा करके उनको बताया। उनकी अब आंखें खुली है। अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि इनकी समस्या क्या थी कि ये प्रभु यीशु मसीह को इस्राएल का महान छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता के रूप में ये मान रहे थे, उसको सेवक के तौर पर नहीं देख रहे थे। और ये प्रभु यीशु मसीह को उस महिमा पाए हुए परमेश्वर के पुत्र के रूप में जब मसीहा के बारे में देख रहे थे, जो महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन वो दुख उठाएगा। जब दुख उठाने वाले सेवक, उस ताव को, दुख को उठाने वाले सेवक के बारे में ये नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। इनकी समस्या क्या थी कि ये प्रभु यीशु मसीह के क्राउन को देख रहे थे। They were looking at the crown, not at the cross. ये प्रभु यीशु मसीह के उस जो है महिमा को, सामर्थ को, उस अधिकार को, जो है जो उसकी राजगद्दी के बारे में सोच रहे हैं, और किस प्रकार से उसको ये दुख, ये सताव उठा करके उस महिमा में प्रवेश करना है, उस तरीके से इनको अभी तक इनके दिमाग में नहीं था, या उस तरीकों को ये तो भूल चुके थे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके छुटकारे के बारे में, उसके जो है उसकी महिमा के बारे में, और उसके ताज के मुकुट के बारे में ये सोचते थे। उसका क्रॉस, उसका दुख, सताव उठाना, सहना, और उसकी सेवा करना, उसके बारे में इनको नहीं दिमाग में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको, परमेश्वर का वचन कहता है, पहली चीज इनके सामने इनको अपना जो है तन बदन दिखाया, अपने हाथ, अपने पैर दिखाए, इनके सामने भुनी हुई मछली को खाया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर मूसा की व्यवस्था, नबियों की उस नबूवत,
और जो है भजनकारों की उन पुस्तकों में से इनको खोल खोल के इनको बताया। और फिर प्रभु ने इनको बोला पवित्र आत्मा लो, और ये प्रभु की उस महान जो है राज, उसकी जो है रहस्य को ये समझ पाए। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। हम उन अच्छी अच्छी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो हमारे लाभ की बात होती है उनके ऊपर ध्यान देते हैं, और जिनसे हमें लाभ नहीं है, जो सख्त चीजें हैं, उनको हम थोड़ा सा जो है इतना नहीं उसके बारे में कहते। परमेश्वर के वचन में आप पढ़ते पुराने नियम में, परमेश्वर कहता मुझे ऐसे प्रचारकों से या ऐसे भविष्यवक्ताओं से नफरत है जो वचन को चुरा चुरा के या छिपा छिपा के बताते हैं, जो आधा बताते, हाफ फैक्ट बताते हैं। आज भी जो है बहुत सारे हमारे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो है इस जो है थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं, और जो है फुल गॉस्पेल को जो है बहुत कम जो है प्रस्तुत करते हैं। जो मेरे प्रियो, हम सबको ये देखना, हमें संपूर्ण जो है हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। पुराने नियम में जब इस्राएलियों का छुटकारा होता है तो पवित्र शास्त्र में लिखा कि वो मेमने के उस मेमने को खाने के, फसा के मेमने के बारे में, उसको खाने की विधि के बारे में बताया है कि उसको सर से लेकर पांव तक खाना है। उसके हड्डी मांस और जो अच्छा गोश्त है वो भी खाना है। उसकी जो है कड़वी आंतें भी हमने खानी है, पूरा सिर से पांव तक, और उसमें कुछ नहीं छोड़ना। और जब जो उसमें बच जाता है उसको फिर हमने अगले दिन के लिए नहीं रखना, उसको जला देना है। तो पूरा मतलब उसकी सख्त हड्डियों को भी खाना है, उसके नरम गोश्त को भी खाना है, उसके स्वादिष्ट जो है हिस्सों को भी खाना है, और कड़वी आंतों को भी खाना है। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को संपूर्ण, उसकी हर बात को, जो कभी हमारे लिए चेतावनी है, कभी हमारा जो कमियों को निकालती है, कभी जो हमें उत्साहित करती है, कभी जिससे हमें खुशी मिलती है, उन तमाम चीजों को संपूर्ण पूरे के पूरे हमें सुसमाचार को लेना, फुल गॉस्पेल को, आदि को नहीं, अपने लाभ की बातों को नहीं। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु के इस पुनरुत्थान में इन तमाम बातों को, इन तमाम आशयों को देख सकें, और हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय रहें, और हम उस जगत के उद्धार करता, उसके वचनों को हम भली भांति समझ सकें, उसके गवाह बने रहें, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आगे इतना ही नहीं, वचन में लिखा 24 अध्याय में, और उसके आखिरी वचनों में हम पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो 50वां वचन है, वो उनको बैतनिया तक ले गया और उनके सामने वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से देख करके परमेश्वर का वचन कहता है, वो आनंद से आराधना और स्तुति करते हुए अपने घर में, और इसी तरीके से वो जब तक उनको वो सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा नहीं मिला पेंतिकोस के दिन वाला, तब तक वो प्रभु की एक मन हो करके, मन की सिधाई के साथ प्रभु की आराधना करते रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। सबसे पहले मरियम ने देखा, जो बहुत बड़ी गवाही है। पतरस ने और यूहन्ना ने उस खाली कब्र को देखा। फिर अमाउस के रास्ते पर चलते हुए इन दो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा। वो खाली कब्र के बारे में जो है स्वर्गदूतों ने बयान किया, मरियम से जब बातें करते कि वो अब यहाँ नहीं है क्योंकि वो जिंदा हो गया है। मरियम को बोलते, तू जिंदे को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढती है, वो जिंदा हो गया है। जो पत्थर हटा हुआ है कब्र से, खाली कब्र अपने आप में एक गवाही है। आज भी हम उस जगह पर जब जाते हैं तो वो कब्र आज भी खाली है। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया, एक भीड़ को दिखाई दिया, और आज मेरे और आपके लिए स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठ करके
प्रार्थना कर रहा, कलीसिया के लिए तैयार, उस जगह को तैयार कर रहा, ताकि जब वो वापस आए हमें अपने साथ लेके जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के इस पुनरुत्थान को हम और अच्छे तरीके से समझ के इसकी गवाही दें, उसके बारे में बताएं कि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा हो चुका है। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष